अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे घर पे बआसानी देसी घी जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका बहुत ही आसान है और मेरा ये ख्याल है कि हर बंदे को घर पे ये चीज़ें ख़ुद बनानी आनी चाहिए। क्योंकि बाहर से हम ये चीज़ें ख़रीद तो लेते हैं मगर हमें नहीं पता होता कि उन्होंने सफाई सुथराई का ख्याल रखा भी हुआ है कि नहीं। तो ये बनाने के लिए मैंने जो है तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले से ही मलाई जो दूध से उतरती थी उसको मैं फ्रीज़ कर लेती थी। तो मैंने उसको फ्रीज़र से निकाल के मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था ताकि जो मलाई फ्रीज़ थी वो मेल्ट हो सके। तो जब वो मेल्ट हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मलाई जो है ना इस टाइम फ्रीज़ है, तो जब आप ये देखेंगे कि ये मेल्ट हो जाए तो आपने कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई के अंदर इसको डालकर आपने इसको जो है वो गर्म करना शुरू कर देना है। गरम जब आप करेंगे तो जब आप देखेंगे टोटली जब ये दूध की तरह का लिक्विड हो जाएगा तो आपने इसमें सिर्फ एक चीज़ डालनी है। मतलब टोटल प्रोसीजर में आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है दही। तो आपने इसमें सिर्फ 1 चम्मच जो है वो दही का इस्तेमाल करना है। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है और आपने ठंडा हो जब ये हो जाए तो इसको रख देना है फ्रिज में तकरीबन 3 घंटे के लिए। तो जब मैंने फ्रिज से निकाला था तो यहाँ पे मैंने सेंटर में सुराख करके, या साइड पे भी आप सुराख कर सकते हैं, ये जो पानी लिक्विड आपको नज़र आ रहा है वो आपने ड्रेन कर लेना है। तो वो निकाल लेना आपने, और जब ये निकल जाएगा ये देखें इसका जो वॉल्यूम है वो पहले से कम हो गया क्योंकि वो जो लिक्विड था वो इसमें से निकल चुका है। उसके बाद दोबारा से आपने इसको हीट करना है। तो अब जब आप इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो देसी घी है वो फाइनली हल्का हल्का सा जो है वो साइडों से ऊपर आना शुरू हो गया है। तो आपने ये जो काम है ये लो फ्लेम पे करना है। और याद रखें आप ये चीज़ कि हमेशा आपने इसके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है। दूसरी कढ़ाई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक का ये फ़ायदा रहता है कि इसमें जो पनीर होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाता है नीचे वाली लेयर में, तो उसको बाद में जो धोना होता है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा ज़ोर लेता है वो, और काफ़ी टाइम लगता है ना उसको उतरने में। तो इस सारे प्रोसेस से बचने से बेहतर ये है कि आप नॉन स्टिक जो है ना वो कढ़ाई इसके लिए इस्तेमाल कर लें। अब आपने क्या करना है, इसको कांस्टेंट जो है वो जब आप इसको हीट दे रहे होंगे आपने स्टिर करना है, और तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जो देसी घी है ना वो हल्का हल्का से ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। वो लाइट लाइट सा जब आपको गोल्डन शेड देना शुरू कर दे तो आप समझ जाएं भाई कि बस सब देसी घी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाला है। तो जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो देसी घी है ना वो ऊपर आना शुरू हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे भी इसको जो है वो हीट देना कम नहीं करना। जब आप देखेंगे कि जो पनीर है वो टोटल नीचे बैठ जाएगा तो तब आप समझे, और जो घी है उसने गोल्डन कलर ले लिया है, तो फिर आप समझे कि भाई आपका देसी घी तैयार है। और नेक्स्ट काम जो आपने उसके बाद करना होता है वो यही होता है कि आपने इसको जो है वो ड्रेन कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जी ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका हुआ है और जो पनीर है वो नीचे बैठ चुका है। तो पनीर जो है ना यहाँ से मिठाई भी बन सकती है कि जब हम लोग पनीर सेपरेट करते हैं उससे हम मिठाई भी बना सकते हैं, उससे हम पनीर का हलवा भी बना सकते हैं। यकीन करिए इतना मज़ेदार बनता है ना, बहुत ही मज़े का बनता है। तो खैर वो भी मैं आपको जो है लास्ट पे या अपनी अगली वीडियो में आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि वो मैंने सेपरेट कर लिया था। तो यहाँ पे जी आपने घी का ठंडा होने का वेट करना है और उसके बाद जी आपने इसको कर लेना है स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेनर से मैंने इसको मोटा मोटा स्ट्रेन कर लिया था। अभी आप देखेंगे इसके अंदर हल्के हल्के से वो बारीक पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भी प्योरीफाई करना था, इसको भी फ़िल्टर करना था, तो इसके लिए मैंने ये जी मलमल का कपड़ा है वो हमेशा मैं इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो ताकि जो ये छोटे छोटे पार्टिकल इसके अंदर आए हैं वो भी इसमें से निकल जाएँ। तो खैर इसका नुकसान कोई नहीं है। वैसे ही जो है ना आप मज़ीद जो है ना इसको फ़िल्टर कर लें, क्योंकि फिर इसकी इतनी ग्रेसफुल लुक आती है, इसमें इतनी चमक आती है ना कि देसी घी जो है ना वो फिर बहुत अट्रैक्ट करता है आपको। क्योंकि कुछ भी आप बनाएं अगर उसकी लुक आपको लास्ट पे अच्छी ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने का। तो ये जी कंटेनर मैंने ले लिया था और ये देखें जी ग्लास कंटेनर में मैंने इसको डाला है। तो उसके बाद देसी घी की लुक चेक करें आप, और यकीन करें इतना अच्छा इस टाइम ये फ्रेगरेंस दे रहा था कि बस मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने जनाब इतना अच्छा देसी घी जो है वो दोबारा से बना लिया है।